अस्सलामुअलैकुम दोस्तों कल हमने बैंकर को अच्छी तरह साफ़ करके उसे मड के साथ लपाई की थी, मतलब गारे के साथ अच्छी तरह से लपाई की थी। तो अब ये बैंकर बिल्कुल साफ़ सुथरे हो चुके हैं, अच्छी तरह लपाई भी हो चुकी है। जहाँ से डैमेज हुई पड़ी थी दीवारें वो अच्छी तरह से साफ़ करके हमने लपाई कर दी है। पहले जैसा बैंकर बना दिया है दोनों बैंकर को। और अब करेंगे जी सैलेज बनाएंगे मकई का। तो 2-4 दिन देर है, 2-4 दिन में ये दीवारें खुश्क होती हैं, तब तक हम सैलेज बनाएंगे मकई का। जैसे दीवारें खुश्क होंगी इंशाल्लाह यहाँ पे सैलेज आ चुका होगा। ये देखें दोस्तों कितना साफ़ सुथरा हो गया बैंकर, माशाल्लाह। ये दीवारें भी ज़बरदस्त बन गई। पहले ये खोखली सी हुई पड़ी थी नीचे से, क्योंकि 1 साल के अंदर ये दीवारों के नीचे से मिट्टी निकलती रहती है, तो इसे रिपेयर करना पड़ता है। तो ये फ़र्श भी माशाल्लाह साफ़ सुथरा हो गया और ये दीवारें भी अच्छी हो गई। अब इसके अंदर प्लास्टिक बिछा के फिर इसके ऊपर मकई का सैलेज रखेंगे। जो मकई का टोका सा होता है वो सैलेज की सूरत में होता है, वो रखेंगे। फिर इसे ट्रैक्टर के साथ प्रेस करते जाएंगे। इस तरह ये बैंकर भी हमने तैयार कर लिया, ये भी साफ़ सुथरा हो गया। दोनों बैंकर काफ़ी मुश्किल से और काफ़ी देर में साफ़ सुथरे और अच्छे हो गए। दोबारा रिपेयरिंग होगी। अब ये बैंकर मकई के सैलेज के लिए तैयार हैं। दोस्तों ये हमारी हाइब्रिड प्याज की पनीरी खड़ी है, ये 2-4 दिन के अंदर इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मकई के सैलेज वाला फील्ड हमारा खाली होगा, तब हम ये हाइब्रिड प्याज की पनीरी शिफ्ट करेंगे अगले खेत के अंदर। तो तब तक 2-4 दिन लेट हो जाएंगे, लेकिन ये 2-4 दिन के अंदर इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। वो जो आगे वाला पोर्शन है मैं आपको दिखाता हूँ, वो बिल्कुल तैयार है, रेडी खड़ा है। वो भी हाइब्रिड ओनियन की पनीरी है। दोस्तों इस टिशू के अंदर ये देखें, आपको ग्रीनरी सी नज़र आ रही होगी। टिशू के बाहर से मैं बाहर खड़ा हूँ, तो ये भी सारी जर्मिनेट हो चुका है और अब ग्रो होना शुरू हो गई है। इसके अंदर गोल्डन हार्ट मिर्च है और पूनम बैंगन लगाए हुए हैं। ये है जी हमारी बंद गोभी की पनीरी, ये भी माशाल्लाह से फुल तैयार हो चुकी है। अब इसे भी शिफ्ट करना है, 1-2 दिन के अंदर इसे भी शिफ्ट करते हैं। ये सुबह सुबह कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह, शबनम पड़ी है पत्तों के ऊपर। और ये हाइब्रिड प्याज की पनीरी फुल तैयार है, ये चाहे आज भी लगा सकते हैं। ये हमारी प्याज की पनीरी 0748 सेमिनीज़ हाइब्रिड प्याज की पनीरी फुल तैयार है जी यहाँ पे। और अगला पोर्शन है जी देसी का, लेकिन वो अभी थोड़ा टाइम लेगा। देसी नसरपुरी ये प्याज का सीड है, ये वाला, ये अभी थोड़ी देर है, कम से कम 1 हफ़्ता या 10 दिन इसे देर है। दोस्तों नार्क जीवन जो मैंने गार्लिक लगाया था वो थोड़ा बहुत जर्मिनेट होना शुरू हो चुका है, लेकिन हमने बेड के ऊपर पराली जो रखी हुई थी वहाँ एक मसला आना शुरू हो गया कि हमारे इलाके के जो गांव के कुत्ते हैं वो आना शुरू हो गए, पराली के ऊपर बैठना शुरू हो गए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि गार्लिक का जो सीड है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। अगर इस तरह कुत्ते आगे बैठते रहे तो वो इस तरह ही ज़ाया हो जाएगा और हमारी मेहनत भी रहेगा जाएगी और पैसा भी रहेगा जाएगा। तो मैंने सोचा कि गार्लिक जीवन के इर्द गिर्द बाड़ लगाई जाए, ताकि ना कोई इंसान ना कोई जानवर आसानी से इंटर हो सके। तो अब बाड़ लगाएंगे गार्लिक जीवन के राउंड में, इर्द गिर्द बाड़ लगा देंगे ताकि कोई जानवर इसे ख़राब ना कर सके किसी तरह का भी इंटर होकर, क्योंकि वो पराली गर्म होती है थोड़ी सी, तो कुत्ते आके उसके ऊपर बैठ जाते हैं, तो मसला बनता है। तो हर टाइम बंदा वहाँ पे भी खड़ा नहीं हो सकता इनकी रखवाली के लिए। बेहतर यही है कि इसे बाड़ लगा दिया जाए। दोस्तों ये यहाँ पे हमने हाजी सन्स का सनसेट ओनियन सीड लगाया था, ये जर्मिनेट होना शुरू हो चुका है। ये देखें, ये आपको हल्के हल्के दाने से नज़र आ रही हैं, ये जर्मिनेट होना शुरू हो चुका है। अब जी शाम को पानी लगाने के बाद, पहले तो अब सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम पानी लगाते हैं, फिर शाम को पानी लगाएंगे। शाम को पानी लगाने के बाद हम सफ़ें डाल देंगे इसके ऊपर। तो ये जो निकला पड़ा है ये तो निकल आएगा, और जो निकल रहा है अभी वो अच्छी तरह से निकल आएगा, मुकम्मल तौर पे जर्मिनेट हो जाएगा। इसलिए सफ़ें डाल देंगे, 2 दिन सफ़ें पड़ी रहेंगी। जब अच्छी तरह से जर्मिनेशन मुकम्मल हो गई तो फिर सफ़ें उठा के फिर पानी लगाना शुरू कर देंगे हम। यहाँ जी हाजी सन्स वालों का सनसेट बीज काश्त हुआ है।
एक व्यू देता हूँ आपको टिशू के अंदर जो पनीरी खड़ी है। यहाँ से पहले उठाते हैं जी ईंटें ताकि इसका दरवाज़ा खोला जा सके। और अब यहाँ से आपको देता हूँ जी एक व्यू। ये देखें जी, माशाल्लाह सारी जर्मिनेट हो चुकी है, बैंगन की पनीरी भी और गोल्डन हार्ट मिर्च की पनीरी भी ज़बरदस्त। ये जी बेड बिल्कुल लेवल कर दिया है। अब इस पर रेत गिराते हैं। रेत गिराने के बाद फिर लाइनें शाने लगा के लेवल करके इसके ऊपर बैंगन का सीड गिराएंगे। लेकिन पहले हम इसको बेड को अच्छी तरह से तैयार कर रहे हैं। ये मट्टी लेवल हो चुकी है अच्छी तरह से। बेड भी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बना है। एक हमारी नर्सरी के फार्म का आइडियल बेड बन रहा है ये वाला। अब लेके आता हूँ जी रेत, नहरी रेत। तो नहरी रेत इस बेड के ऊपर गिराता हूँ ताकि बीज की जर्मिनेशन में हेल्प कर सके। अगे अब जी सारी पनीरी को पानी लगा दिया है। तो अब करते हैं जी स्प्रे, क्योंकि फंगल अटैक से पनीरी को बचाने के लिए स्प्रे लाजमी है। रात को बहुत ज़्यादा शबनम पड़ती है जिसकी वजह से नमी ज़्यादा होने की वजह से फंगल अटैक हो सकते हैं और रात दिन के टेम्परेचर में फ़र्क होने की वजह से भी फंगल अटैक हो सकते हैं। तो फंजीसाइड स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी है पनीरी को। ख़ास तौर पे हर 4 दिन के बाद मैं स्प्रे लगा रहा हूँ। स्प्रे के अंदर है जी टॉप्सन-एम जो कि मैं 50 ग्राम फी टंकी के हिसाब से डाल रहा हूँ, और इसके अलावा इलियट जो कि बैर वालों की है, इसमें भी 50 ग्राम फी टंकी के हिसाब से डाल रहा हूँ। तो ये दोनों स्प्रे को मिक्स करके पनीरी को पानी लगाने के बाद स्प्रे करता हूँ। तो अब पनीरी को पानी लग चुका है सारी पनीरी को, जिसको मतलब जो बड़ी हो रही है पनीरी उसी को स्प्रे करना लाजमी है। जो कि जर्मिनेशन नहीं हुई पनीरी अभी, उसको आप स्प्रे ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी जो जर्मिनेट हो चुकी है, बढ़ोतरी कर रही है, तो उसको पानी लगाने के बाद स्प्रे मैं हर 4 दिन के बाद करता रहता हूँ फंजीसाइड स्प्रे। ये जी इन बेडों पे मैंने लगाया था हाजी सन्स वालों का एग्रोटिप के नाम से सनसेट ओनियन सीड। अब ये जर्मिनेट हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ जर्मिनेट होते हुए। तो अब इस पे लगाते हैं जी पानी। यहाँ पे जर्मिनेट, ये देखें ये जर्मिनेट हो रहा है, आपको हल्का हल्का नज़र आएगा जर्मिनेट होता हुआ। ये देखें ये जर्मिनेट हो रहा है, ये जर्मिनेट हो रहा है, इस तरह हल्का हल्का जर्मिनेट हो रहा है। तो आज अब लगाते हैं यहाँ पे, देखें अगर आप गौर से देखें तो जर्मिनेट होता हुआ नज़र आएगा। तो पहले लगाते हैं इसे पानी लगाने के बाद इन बेडों को सफ़ों से ढक देंगे। ये सफ़ें पड़ी हैं खजूर के पत्तों वाली सफ़ें, तो इन सफ़ों से इन बेडों को ढका जाएगा। लेकिन पहले अच्छी तरह से पानी लगाते हैं, पानी लगाने के बाद सफ़ों से हम ढकते हैं इन बेडों को। और 2-3 दिन जब सफ़ें इन बेडों के ऊपर पड़ी रहीं तो मुकम्मल तौर पे जर्मिनेशन हो जाएगी। जैसे मुकम्मल तौर पे जर्मिनेशन होगी हम इन सफ़ों को उठा देंगे और फिर शावर के साथ पानी लगाते रहेंगे। लेकिन सफ़ें डालने के बाद कुछ भी नहीं करते, पानी वगैरह कुछ भी नहीं लगाते। 2-3 दिन सफ़ें पड़ी रहेंगी, सफ़ें उठाने के बाद फिर पानी लगाएंगे। अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा जर्मिनेट होता हुआ। तो इस सूरत में मैं सफ़ें डाल देता हूँ। इस तरह पानी की भी बचत हो जाती है और दूसरा जर्मिनेशन भी मुकम्मल हो जाती है। पहले इसे पानी लगाते हैं, ये खुश्क हुआ पड़ा है बेड, पहले इसे अच्छी तरह से तर करते हैं इन बेडों को, उसके बाद सफ़ें डाल देता हूँ।
ये स्प्रे भी आ चुकी है, कांटा भी आ चुका है और दूसरा डस्टबिन भी आ चुकी है जिसके अंदर मैं मिक्स करूँगा। और अब पहले तो वेट करता हूँ स्प्रे का, कितनी डोज मैंने डालनी है, उसके बाद इसके अंदर डाल के, इस डस्टबिन के अंदर डाल के मिक्स कर दूँगा अच्छी तरह से। ये जी स्प्रे भी मिक्स कर दी है जिसके अंदर मैंने टॉप्सनेम 50 ग्राम फी टैंकी के हिसाब से और इलियट 50 ग्राम फी टैंकी के हिसाब से डाल के अच्छी तरह से एक मिक्सचर बना लिया, उसे टैंकी में डाल दिया स्प्रे वाली टैंकी के अंदर। तो अब लगाते हैं जी पनीरी को स्प्रे। पहले पनीरी को पानी लगाया गया है, उसके बाद अब स्प्रे लगाते हैं। तो ये मैं हर 4 दिन के बाद यही फार्मूला अप्लाई करता हूँ अपनी पनीरी पे, ताकि फंगल अटैक से इसे बचाया जा सके। पनीरी के ऊपर फंगल अटैक ज़्यादा आते हैं, इस वजह से फंजीसाइड्स करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो पनीरी मर सकती है या दूसरी बीमारियों का शिकार हो सकती है, जिसकी वजह से अगली फसल में मुंतकिल होने की वजह से अच्छी पैदावार नहीं देगी। तो ये माशाल्लाह से पहले पानी लगा लिया हमने और फिर अब स्प्रे लगा रहे हैं। ये जी इन बेडों को पानी लग चुका है और ये देखें जर्मिनेशन अब वाज़े तौर पे नज़र आ रही है। ये हल्के हल्के सफ़ेद रंग से चावल से नज़र आ रहे हैं आपको। ये चावल नहीं है, ये प्याज का सीड है जो कि जर्मिनेट हो रहा है। तो अब डाल देते हैं जी इन बेडों के ऊपर सफ़े। मैं इस सूरत में सफ़े डाल देता हूँ बेडों के ऊपर।
और फिर 2-3 दिन पड़ी रहती हैं। फिर जब मुकम्मल तौर पे जर्मिनेट हो जाता है फिर सफ़ें उठा देता हूँ। सफ़ों के ऊपर कोई पानी शानी नहीं लगाता, ऐसी ही पड़ी रहती हैं सफ़ें। ये जी वो बेड हैं जहाँ पे जर्मिनेशन मुकम्मल हो चुकी है। इस पे 2 दिन हो गए सफ़ें पड़ी थी, आज मैंने सफ़ें उतार दी हैं। ये देखें जर्मिनेशन माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुकी है। जी दोस्तों, मैंने सफ़ें डाल दी हैं जहाँ पे हाजी सन्स का एग्रोटिप के नाम से सनसेट लगा हुआ था। माशाल्लाह से वो जर्मिनेट होना शुरू हो गया है। इंशाल्लाह 2 या 3 दिन के अंदर मुकम्मल तौर पे जर्मिनेट हो जाएगा। मैंने उस पर सफ़ें डाल दी हैं। सफ़ों के 2 फ़ायदे हो जाएंगे, एक तो हमें पानी नहीं लगाना पड़ेगा, दूसरे तौर पे जर्मिनेशन मुकम्मल हो जाएगी। यानी कि जो दाने रहे पड़े हैं, जो मुकम्मल तौर पे जर्मिनेशन नहीं हो रही जिनकी, वो मुकम्मल तौर पे जर्मिनेट हो जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखनी है तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही अपने होस्ट अपने दोस्त मिनहास को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।